एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीप मोमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का हिंदी ग्रामर क्लास 10 का हम कर रहे थे। हमने इसके पहले क्या था, वाक्य परिवर्तन और उपवाक्य। हम अब करने जा रहे हैं वाच्य भेद और वाच्य परिवर्तन। ठीक है, वाच्य को जानने से पहले आपको जानना होगा कि कर्ता कौन होता है और क्रिया क्या होती है। कर्ता क्या होता है? जो कर रहा है, और क्रिया क्या हो रही है? जो हो रहा है। जैसे कि जो काम हो रहा है वो आपकी क्रिया होती है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा, बच्चे बाग में घूम रहे हैं। सोहन जोर से हंस रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। बच्चे बाग में घूम रहे हैं। घूमना भी क्रिया है। सोहन जोर से हंस रहा है। हंसना भी एक क्रिया है। और एक बात, क्रिया जो होती है वो हमेशा जो सेंटेंस होता है उसके अंत में आता है। जैसे कि पढ़ता, घूम रहे हैं या हंस रहा है, ये आपका क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो आपको क्रिया की पहचान करने का दो तरीका पता चल गया। अंत में आ रहा है वो, और जो काम हो रहा है, यानी कि जो सेंटेंस दिया है उसमें क्या कार्य हो रहा है, वही क्रिया होती है। ठीक है, अभी आपको क्रिया समझ में आ गया। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब और अकर्मक का मतलब। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, जो कर्म हो रहा है उसके साथ। और अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना। ये हो गया। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक मतलब कर्म के बिना। मतलब कि अगर कोई सेंटेंस दिया है उसमें अगर कोई कर्म हो रहा है, कर्म है, तो वो आपका सकर्मक होगा। कर्म नहीं है उसमें तो वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये तो हमें पता चलेगा क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक अगर सेंटेंस में कर्म है तो वो सकर्मक, नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अगर हमें कोई सेंटेंस दे के बोले इसमें सकर्मक क्रिया को छांटो और अकर्मक क्रिया को, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सकर्मक क्रिया है, कौन सा अकर्मक क्रिया है? देखिए, मान लीजिए मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है। यहाँ मान लीजिए हमने लिखा किसको और क्या लिखा। अब इन दोनों के जरिए हम पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। उसके लिए हमें ये जो पहले का मोहन है थोड़ी देर के लिए शांत रखना है, इसको साइड में रखना है। ठीक है, अब देखिए किसको लिखता है, इसमें किसको का तो कुछ नहीं है, मोहन पत्र लिख रहा है। फिर है क्या लिखता है, तो मिला क्वेश्चन क्या लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वो पत्र लिख रहा है। तो जो ये आपका ये जो सेंटेंस मिला पत्र, यही कर्म है। यानी कि इस सेंटेंस में कर्म साथ में है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। तो लिखता तो पता है क्रिया है, तो ये आपकी क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। और ये आपका कर्म हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, राजा जोर से हंस रहा है। अगर हम इसे क्रिया के पहले लगाएं, जैसे हंस रहा है क्रिया है, यहाँ हमने लगाया, हमने इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया, इसको भूल जाते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे ये लगा दिया
किसको हंस रहा है, तो आंसर मिला आपको, किसको हंस रहा है, सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। क्या हंस रहा है, ये भी नहीं बैठा, यानी दोनों में से किसी के साथ ये सेंटेंस नहीं, इसमें कर्म नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा हो गया आपका क्रिया, ये आपका अकर्मक क्रिया हो गया। जहाँ पे आपको कर्म न मिले वो आपका अकर्मक क्रिया हो गया। कर्म के साथ सकर्मक, कर्म के बिना अकर्मक। यहाँ पे हमने इन दोनों के साथ क्रिया के पहले ही से लगाया, तो हमारा जो था वो कोई कर्म नहीं मिला, सो ये अकर्मक क्रिया हो गया। हो सकता है कितने बच्चों को लगा होगा कि क्या का आंसर तो राम हो सकता है, क्या हंस रहा है तो राम हंस रहा है, नहीं, क्या हंस रहा में राम नहीं, कौन हंस रहा अगर होता तो हो सकता था कि राम हंस रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो क्या वो, तो हम जो क्या का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा यहाँ पे हम सजीव वस्तु के लिए करेंगे। तो अगर सजीव के साथ क्या मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अगर सजीव के साथ क्या नहीं मिल रहा है तो वो आपका सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्रिया जो था आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, हमने इसके पार्ट्स को भी समझा दिया, क्रिया को भी समझा दिया। तो वाच्य भेद करने के लिए हमने क्रिया को तो समझ लिया, अब हमें कर्ता को समझना है, फिर हम वाच्य भेद की ओर बढ़ेंगे। अब चलिए जानते हैं कर्ता क्या होता है। कर्ता क्या होता है, क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को कर रहा है। आपने तो क्रिया समझ लिया, क्रिया क्या होता है, जो इस क्रिया को कर रहा होता है वही कर्ता होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने किया है, दीपम क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है आपका क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे जो ये कर्ता है कौन सा हो जाएगा, दीपम जो है वो कर्ता होगा, क्योंकि दीपम जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये आपका कर्ता होगा। फिर यहाँ पे देखिए, दीप्ति धीरे धीरे चलती है, तो चलती है क्या है आपका, क्रिया है, और ये दीप्ति जो हो गई आपकी कर्ता, क्योंकि यही वो कार्य कर रही है। कौन धीरे चल रहा है, दीप्ति चल रही है, तो ये कर्ता हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम वाच्य भेद की ओर चलते हैं, ठीक है। वाच्य, वाच्य क्या होता है, अब देखिए हमने कर्ता और क्रिया तो समझ लिया, इसके जरिए हम वाक्य भेद को भी अच्छे से समझेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में से हमें वाक्य का वाच्य भेद करना हो, वाच्य भेद करना हो तो कैसे करेंगे। तो वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य और अकृत्यवाच्य। तो अब देखिए अकृत्यवाच्य के भी दो भेद होते हैं, एक होता है आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य। हो गया 1 2 3 4, अब आपको चारों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको बस इन तीनों को ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में बस ये तीनों ही आते हैं। कृत्यवाच्य आता है और अकृत्यवाच्य इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके भेद यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य ये तीनों ही आते हैं, ठीक है। तो हम अभी यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वाच्य भेद करना सीखेंगे सेंटेंस और एग्जाम्पल्स के साथ। सो वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फुल वॉच करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और सपोर्ट करें। बाय बाय एंड थैंक यू।